एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 6वां सर्ग। ब्रह्म सत्ता से ब्रह्म के सदृश जगत की पृथक सत्ता का निषेध तथा जन्म आदि विकारों से रहित ब्रह्म की स्वतः सत्ता का विधान। यदि ब्रह्म जगत इन दोनों की एक ही सत्ता है, तब उसी सत्ता से ब्रह्म की नई जगत भी परमार्थ सत्य क्यों नहीं होगा। मिथ्या वस्तु के कारण का तो निरूपण अत्यंत कठिन है, परंतु सत्य वस्तु का तुल्य स्वरूप होने के कारण ब्रह्म कारण हो सकता है, यूं राजा शिखिध्वज आशंका करते हैं। राजा शिखिध्वज ने कहा, हे महाबुद्धे, यदि ऐसी बात है तो जिस तरह पर ब्रह्म रूप कारण सत्य है, वैसे ही यह जगत कार्य भी सत्य है, यह मैं जानता हूँ। कुंभ ने कहा, हे राजन, जिसमें कारणता है उसका वैसा कार्य हो सकता है, परंतु जो निर्गुण ब्रह्म है वह तो पहले से ही कारण नहीं है, फिर उससे कार्य होगा ही कैसे। ठीक है, जब निर्विशेष ब्रह्म में स्थित मायाश बल ही जगत का कारण है, यदि ऐसा कहे तो इस पर कहते हैं, इस निर्विशेष ब्रह्म में कोई मायाश बल कारण और कोई उसका कार्य जगत किसी समय है ही नहीं। माया दृष्टि से ही मायाश बल और उसके कार्यों की स्थिति रहती है। परमार्थ दृष्टि से तो यह संपूर्ण विद्यमान जगत सर्वात्मक शांत और अज ही है। इस विषय में वार्तिक में कहा गया है, अविद्या स्थित्य विद्याया मेवा सित्वा प्रकल्प्यते ब्रह्म दृष्टिया त्वविद्येयम न कथंचन युज्यते। यानी अविद्या है, यह भी अविद्या में रहकर ही कल्पना की जाती है। ब्रह्म दृष्टि से तो यह अविद्या किसी तरह युक्ति सिद्ध हो ही नहीं सकती। अजन्मा होने से इसमें सादृश्य प्रसक्ति अवश्य होगी। यह कहते हैं, जो कार्य कारण में उत्पन्न होता है वह कारण के सदृश्य होता है, जो यहाँ उत्पन्न ही नहीं होता उसमें भला सादृश्य आएगा ही कहाँ से। उत्पन्न क्यों नहीं होता, इस पर कहते हैं, हे राजन, भला आप बतलाइए तो सही, किसका कोई बीज है ही नहीं, वह उत्पन्न कैसे होगा। बीज के अभाव से वही बीज क्यों नहीं होगा, इस पर कहते हैं, हे राजन, जो वस्तु अप्रत्यर्क और अगम्य है उसमें बीजता ही कहाँ ठहरेगी, उसमें बीजादि हेतुओं का अभाव कैसे है। यदि ऐसी शंका हो तो इसका उत्तर यह है कि प्रमाण से सिद्ध उसके उचित देश और काल नहीं है, इसी को कहते हैं। देश और काल के वश से सभी पदार्थ कारण से युक्त और प्रमाण से गम्य होते हैं, तब तो ब्रह्मा विषयक प्रमा में ही निमित्त और उपादान कारण विषय रहे तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि विरोध है। यह कहते हैं, जिस प्रमाण का कर्ता आदि कारक मात्र का विरोधी ब्रह्म विषय है, उससे हेतु और उपादान कारण की प्रमा उत्पन्न होती है। यह कैसे बोल सकते हैं, चूंकि कर्ता कर्म और कारण शून्य परम शिव में कारणता नहीं है, इसलिए जगत शब्दार्थ ज्ञान का वह कारण नहीं है। अतएव हे राजन, शुद्ध आकाश सदृश सदात्मक निर्विशेष जो ब्रह्म वस्तु स्थित है, उसी को आप अपने हृदय में मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ यो तत्व दृष्टि से धारण कीजिए। वही असम्यक दर्शियों का विषय असीम जगत है। चिन्मात्र रूप प्रमा से ही यह जगत ब्रह्म रूप बन जाता है और अतत्वाकार मन की भ्रांति से ब्रह्म जगत रूप बन जाता है। यह कहते हैं, चिन्मात्र अजर शांत जो एक वस्तु है वही प्रमा की विषय की जाती है, उसी से यह जगत सत शांत ब्रह्म रूप जाना जाता है। अर्थात तथा ब्रह्म ही अतत्वाकार मन की भ्रांति से जगत रूप से अवबुद्ध होता है। हे पृथ्वीपते, चित्त का जो अन्यथा भाव है वही ब्रह्म स्वरूप हानि कही गई है, जो पंडितों से स्वानुभूत है, उसी को स्पष्ट बतलाते हैं। हे नृप, नाश स्वभाव उस चित्त को नाशात्मक जानिए
क्योंकि क्षण भर के लिए भी आत्मस्वरूप विस्मरण रूप वह नाश कल्प काल पर्यंत विस्मृत चित्त शब्द से कहा जाता है। असंकल्प द्वारा पर्यवसित तत्व ज्ञान से वह चित्त नष्ट हो जाता है, यह कहते हैं। सम्यक ज्ञानोदय के हेतुभूत असंकल्प मात्र से असदात्मक संकल्प स्वरूप चित्त स्वयं ही मोक्ष सिद्धि के लिए क्षीण हो जाता है। ठीक है, संकल्प का नाश हो जाए फिर भी विश्व की निवृत्ति कैसे होगी? यदि ऐसी आशंका की जाए तो उसका उत्तर यह है कि मिथ्या होने से ही विशति परमात्मन्य की भवति न वस्तुअंतरतया वतिष्ठत इति विश्वम, अर्थात जो परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है, एक रूप से मिल जाता है, न कि किसी दूसरी वस्तु के रूप से रहता है, उसका नाम है विश्व। ऐसे विश्व शब्द के निर्वचन को हृदय में रखकर कहते हैं। अपने अधिष्ठान ब्रह्म में प्रविष्ट होने वाला यह विश्व शब्द का अर्थ है। इसके अनुसार यदि अपने नाम से ही अपना अभाव स्वीकार करने वाला यह विश्व कहा जाता है, तो हे कमल नेत्र, आप बतलाइए तो सही, यह विद्यमान कैसे हो सकता है? इसमें लोक वृत्तों को प्रमाण रूप से उपस्थित करते हैं। हे राजन, दोनों हाथ उठाकर जो ऊंचे स्वर से बार बार यह कहता है कि मैं शुद्ध हूँ, वह भला विप्र कैसे हो सकता है और उसका विप्रत्व है कैसा? सन्निपात से कुपित धातु वाला जो मनुष्य बार बार ऊंचे स्वर से चिल्लाता है कि मैं मर गया, मैं मर गया, हे राजन, उसे आप जान लीजिए कि वह मृत्यु की गोद में सो गया है। उसका जीवन एक भ्रम मात्र है। तब चित्त आदि है, इस अनुभव की क्या दशा होगी? यदि ऐसी आशंका हो तो उसका उत्तर यह है कि वह सब बिल्कुल भ्रांति मात्र है। इसे अनेक दृष्टांतों से बतलाते हैं। अलात चक्र के सदृश ब्रह्माकृति जो यहाँ जगत चित्त आदि दिखाई देता है, वह मृग तृष्णा जल, दो चंद्र आदि की भ्रांति तथा बाल कल्पित वेताल आदि की नहीं है। ठीक है, तब तो भ्रांति के एक बहुत बड़े पुंज रूप उसे सत्य ही मान लीजिए। नहीं, ऐसा कहते हैं। हे महीपते, जो सर्वथा ब्रह्मपुंज स्वरूप है, वह भला सत्य नाम से कैसे कहा जा सकता है? अज्ञान जनित भ्रांति ही अंतःकरण और चित्तादि शब्दों से कही जाती है। सत्य की नाई अवस्थित असत अज्ञान ही चित्त कहा जाता है। अज्ञान असंवेदन स्वरूप है और ज्ञान है संवेदन रूप। तब अज्ञान रूप से ही चित्तादि को सत्य कहा जाए, इस पर कहते हैं। संवेदन रूप ज्ञान से अज्ञान में सत्व बुद्धि का नाश हो जाता है। हे साधु, मरुमरीचिका में जल ज्ञान व्यर्थ भ्रांति ही है। जैसे मरुमरीचिका में हुआ जल ज्ञान यह जल नहीं है, इस ज्ञान से नष्ट हो जाता है, वैसे ही यह चित्त है। इस रूप से हृदय में हुआ संवित का जो प्रौढ़ अज्ञानात्मक मल है, वह यह चित्त नहीं है। इस ज्ञान से समूल विनष्ट हो जाता है। जैसे अज्ञान भ्रम से उत्पन्न हुई रज्जु में सर्प रूपता यह सर्प नहीं है, इस तरह के हृदय में आरूढ़ ज्ञान से नष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान भ्रम से उत्पन्न हुआ मनोरूप चित्त यह चित्त नहीं है। इस तरह के हृदय में आरूढ़ विज्ञान से विनष्ट हो जाता है। चित्त, मन, अहंकार आदि सकल पदार्थ हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। वस्तुतः इस जगत में चित्त नहीं है और इसी तरह अहंकार आदि से संयुक्त देहादि कुछ भी नहीं है, किंतु एकांत निर्मल एक संवित ही है। विमूढ़ उस संवित के द्वारा ही संकल्प चित्त आदि की रचना की गई थी। आज प्रबुद्ध हुई संवित ने संकल्प के अभाव से उन सब का परित्याग कर दिया। हे महाबाहो, जैसे पवन से अग्नि में ज्वाला जाल ऊपर उठता है और उसके अभाव से फिर नष्ट हो जाता है, वैसे ही संकल्प से जो पदार्थ आता है वह संकल्प के अभाव से चला जाता है। जैसे जल से समुद्रग्रस्त है, वैसे ही आत्म तत्व से अत्यंत घनीभूत विस्तृत ब्रह्म सत्ता से यह सारा संसार व्याप्त अर्थात ग्रस्त है।
मैं नहीं हूँ, अन्य नहीं है, न आप है, न ये सब पदार्थ है, न चित्त है, न इंद्रिया है और न आकाश ही है, केवल एक निर्मल आत्मा ही है। तब जीवन मुक्त लोग घटादि आकार किसको देखते हैं, इस पर कहते हैं घटादि के आकार रूप से एक वह आत्मा ही जीवन मुक्तों को दिखाई देता है। यह चित्त है, यह मैं हूँ इत्यादि कुकल्पना उन्हें कैसी। हे महीपते, इस त्रैलोक्य में न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता ही है। सत और असत भावना रूप यह केवल चित्ती का उल्लास मात्र है। यह सर्वात्मक व्यापक ब्रह्म परमात्मा ही जब एक बार प्रकट हुआ तब द्वित्व और एकत्व रहता ही नहीं, भ्रम तथा मृत्यु आदि का भय भी नहीं रहता। इसलिए हे मित्र, आप संपूर्ण इंद्रियों में तथा इंद्रियों से ग्राह्य अग्नि आदि के आकारों में सन्मात्र स्वरूप से व्याप्त है। अतः हे महाबुद्धे, आप दाह हेतु आध्यात्मिकादि भावों से दग्ध नहीं हो सकते और न आप कहीं लिप्त ही हो सकते हैं। हे मित्र, निर्मल आकाश स्वरूप तथा कैवल्यानंत रूप आपका न तो कुछ विनष्ट हो सकता है और न कुछ बढ़ ही सकता है। इच्छा और अनिच्छा स्वरूप शक्तियां तथा क्रिया शक्ति भी आप ही है, क्योंकि हे मित्र, अपनी कलाओं से पृथक चंद्रमा उपलब्ध नहीं होता। हे महीपते, अजन्मा अजर अनादि अज स्वभाव निर्मल सदा एक रूप सकृत प्रकाश स्वरूप कलना रहित अपने स्वरूप का परिचय कराने वाली लीला से युक्त सन्मात्र से उदित संपूर्ण व्यवहारों से पूर्व सिद्ध जो अज वस्तु है वही आत्म तत्व है। 1वां सर्ग समाप्त।